नमस्ते दोस्तों। क्या आप वायरलेस नेटवर्क सुरक्षा की रोमांचक दुनिया में गोता लगाना चाहते हैं? आज हम एरोडम्पेंजी टूल के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो साइबर सुरक्षा पेशेवरों और छात्रों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपकरण है, खासकर वाईफाई नेटवर्क्स की सुरक्षा का ऑडिट करने में। एरोडम्पेंजी एयरक्रैकेंजी सूट का एक शक्तिशाली कमांड लाइन पैकेट स्निफर है, जिसे विशेष रूप से वायरलेस नेटवर्क सुरक्षा का ऑडिट करने और संभावित कमजोरियों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह लिनक्स आधारित सिस्टम्स पर बेहतरीन काम करता है। यह टूल रॉ 802.11 फ्रेमों को कैप्चर करता है, जिससे वाईफाई नेटवर्क, उनके एक्सेस पॉइंट्स और उनसे जुड़े सभी डिवाइसों के बारे में व्यापक और विस्तृत डेटा इकट्ठा होता है, जैसे मैक एड्रेस, सिग्नल स्ट्रेंथ और ट्रैफिक पैटर्न। एरोडम्पेंजी मूल एयरक्रैक प्रोजेक्ट से विकसित हुआ है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था, और यह अक्सर काली लिनक्स जैसे सुरक्षा केंद्रित लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्री इंस्टॉल्ड आता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को तुरंत शुरू करने की सुविधा मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य WPA 2 हैंडशेक इकट्ठा करना है, जो 4वें हैंडशेक प्रक्रिया के दौरान होता है और बाद में एयरक्रैकेंजी के साथ क्रैकिंग या विश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, खासकर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। एरोडम्पेंजी के कई उपयोग हैं, जैसे वायरलेस सुरक्षा ऑडिटिंग, जहां नेटवर्क की कमजोरियां ढूंढी जाती हैं, और वाईफाई पासवर्ड की ताकत का आकलन करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें डिक्शनरी अटैक या ब्रूट फोर्स की टेस्टिंग शामिल हो सकती है। यह नेटवर्क समस्या निवारण में भी मदद करता है, जैसे सिग्नल समस्याओं की पहचान करना जहां कनेक्शन वीक हो या इंटरफेरेंस हो, और दुष्ट एक्सेस पॉइंट का पता लगाता है, जो अनधिकृत तरीके से नेटवर्क में घुसपैठ कर रहे हों। IoT डिवाइसों की सुरक्षा का परीक्षण करना भी इसके उपयोग के मामलों में से एक है, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेज जैसे कैमरा या थर्मोस्टेट को चेक करना कि वे सुरक्षित हैंडशेक का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इसकी प्रमुख विशेषताओं में SSID, जो नेटवर्क का नाम है, चैनल नंबर जैसे 1 से 13, एन्क्रिप्शन टाइप जैसे WPA 2, और सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करना शामिल है, जो रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। यह कनेक्टेड डिवाइसों जैसे लैपटॉप या मोबाइल की मैक एड्रेस और डेटा ट्रांसफर दरों जैसे MBPS में निगरानी करता है, साथ ही बाद के विश्लेषण के लिए पैकेट कैप्चर करता है, जो .cap फाइल्स में सेव होते हैं। एरोडम्पेंजी विशिष्ट चैनलों जैसे चैनल 6 या नेटवर्क पर लक्षित कैप्चर को सक्षम बनाता है, जिससे आप केवल इंटरेस्टेड एरिया पर फोकस कर सकते हैं और अनावश्यक डेटा को इग्नोर कर सकते हैं। यह व्यापक नेटवर्क अवलोकन के लिए चैनल हॉपिंग भी कर सकता है, जहां यह सेकंड्स में चैनल स्विच करता है। हालांकि इससे कुछ ट्रैफिक छूट सकता है, जैसे तेज डेटा बर्स्ट्स मिस हो जाना। GPS कोऑर्डिनेट लॉगिंग से आप कैप्चर की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, और कई आउटपुट फॉर्मेट जैसे CSV एक्सेल के लिए, किस्मत CSV इंटीग्रेशन के लिए, और NetXML नेटवर्क मैपिंग के लिए का समर्थन भी इसकी विशेषताओं में से है। यह वायरलेस ट्रैफिक की रियल टाइम निगरानी भी प्रदान करता है, जहां आप लाइव डेटा फ्लो देख सकते हैं, जैसे पैकेट्स प्रति सेकंड, जो नेटवर्क की हेल्थ चेक करने में मदद करता है। एरोडम्पेंजी को मॉनिटर मोड में सक्षम वाईफाई एडाप्टर की आवश्यकता होती है, जैसे आथेरोज या रालिंग चिपसेट वाले, जो प्रोमिस्क्यूअस मोड से आगे जाकर रॉ फ्रेम्स कैप्चर करने की क्षमता देते हैं। यह शीर्ष अनुभाग में नेटवर्क जानकारी जैसे BSSID और ACID दिखाता है, और निचले अनुभाग में कनेक्टेड क्लाइंट प्रदर्शित करता है, जैसे स्टेशन मैक और उनके फ्रेम काउंट्स, एक साफ टेबल फॉर्मेट में। बुनियादी उपयोग में MNNG स्टार्ट इंटरफेस के साथ मॉनिटर मोड को सक्षम करना शामिल है, जैसे WLAN 0 के लिए, जो इंटरफेस को MOS 0 में कन्वर्ट कर देता है और बैकग्राउंड प्रोसेस शुरू करता है। फिर एरोडम्पेंजी मॉनिटर इंटरफेस चलाकर नेटवर्क स्कैन किया जाता है, जो आसपास के सभी वाईफाई नेटवर्क्स को लिस्ट करता है और लगातार अपडेट देता रहता है। लक्षित विश्लेषण के लिए एरोडम्पेंजी BSSID-C चैनल W कैप्चर फाइल इंटरफेस जैसे कमांड का उपयोग किया जाता है, जहां BSSID मैक एड्रेस है, चैनल स्पेसिफिक है, और W फाइल नाम सेट करता है। एरोडम्पेंजी कमजोर WPA 2 पासवर्ड की पहचान करने में सहायक हो सकता है, जैसे डिफॉल्ट या शॉर्ट पासवर्ड्स जो आसानी से गेस हो सकें, और हैंडशेक कैप्चर से उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट की जा सकती है। यह हैंडशेक कैप्चर करने के लिए AppleNG के साथ डिथेंटिकेशन हमलों के संयोजन में भी उपयोग किया जा सकता है, जहां क्लाइंट को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट पर हैंडशेक पकड़ा जाता है।
इसके फायदे में मुफ्त और ओपन सोर्स होना शामिल है, जो किसी भी लाइसेंस फीस से बचाता है। व्यापक परीक्षण क्षमताएं जैसे मल्टी नेटवर्क स्कैन, स्क्रिप्टिंग के माध्यम से अनुकूलनशीलता जैसे ऑटोमेशन और दक्षता जो कम रिसोर्स यूज करता है। हालांकि इसे एक संगत वायरलेस एडाप्टर की आवश्यकता होती है, जैसे अल्फा अवस 036H, बिना जिसके मॉनिटर मोड काम नहीं करेगा और टूल बेकार हो जाएगा। बिना अनुमति के डेटा कैप्चर करना अवैध है, जैसे किसी प्राइवेट नेटवर्क पर बिना ओनर की परमिशन के। यह एक महत्वपूर्ण सीमा है जो कानूनी मुद्दों को जन्म दे सकती है। इसकी सीमाओं में WPA3 पर सीधे हमलों का समर्थन न करना शामिल है, जो स्ट्रॉन्गर है, और WP का आसानी से टूट जाना, जो पुराना प्रोटोकॉल है लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर यूज होता है। फोरेंसिक उपयोग के लिए चेन ऑफ कस्टडी बनाए रखना, जैसे हर स्टेप डॉक्यूमेंट करना, राइट ब्लॉकर का उपयोग करना जो डेटा मॉडिफिकेशन रोकता है, और गहन दस्तावेजीकरण जैसे टाइम स्टैम्प्स सर्वोत्तम अभ्यास हैं। नैतिक और कानूनी विचार सर्वोपरि हैं। किसी भी नेटवर्क का परीक्षण करने से पहले स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, जैसे लिखित कॉन्ट्रैक्ट या ईमेल अप्रूवल, ताकि कोई लीगल इश्यू न हो। एरोडम्पेंजी सीखना छात्रों के लिए वायरलेस सुरक्षा में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है, जैसे लैब में सिमुलेटेड नेटवर्क्स पर प्रैक्टिस करके रियल वर्ल्ड स्किल्स डेवलप करना। यह पेशेवरों के लिए बुनियादी ढांचे की कमजोरियों की पहचान करने, जैसे रॉग एक्सेस पॉइंट्स ढूंढना और नेटवर्क सुरक्षा प्रगति के साथ अपडेट रहने में मदद करता है, जैसे न्यू WPA3 फीचर्स सीखना। इसमें WPA3 और 5G नेटवर्क के लिए समर्थन भी शामिल है, जहां 5G के हाई स्पीड ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सकता है, हालांकि एडाप्टर सपोर्ट जरूरी है। एरोडम्पेंजी को सेटअप और चलाने के लिए कमांड में mng start wlen 0 शामिल है, जो इंटरफेस को एक्टिवेट करता है और मॉनिटर मोड इनेबल करता है बिना किसी एरर के। इसके बाद एरोडम्पेंजी wlen 0 मॉ का उपयोग करके स्कैन किया जाता है, जो स्क्रीन पर लाइव नेटवर्क लिस्ट दिखाता है और आप रियल टाइम में डेटा देख सकते हैं। लक्षित कैप्चर के लिए एरोडम्पेंजी BSSID-C चैनल W कैप्चर फाइल इंटरफेस का उपयोग करें, जैसे BSSID-A, BB, CC, DD, E, FF और चैनल 11 के साथ, जो स्पेसिफिक डेटा सेव करता है। अतिरिक्त विचारों में मॉनिटर मोड सक्रिय है यह सुनिश्चित करना शामिल है, जैसे इफ कॉन्फ़िग से चेक करना कि मो इंटरफेस अप है और कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो। विशिष्ट चैनलों का चयन करना, जैसे C6 और W के साथ कैप्चर को सहेजना भी महत्वपूर्ण है, जैसे capture.cap नाम से, ताकि बाद में एनालिसिस आसान हो। BSSID और चैनल जैसे फिल्टर का उपयोग करें, जो अनावश्यक नेटवर्क्स को ब्लॉक करके फोकस्ड स्कैन देते हैं और प्रोसेस को तेज बनाते हैं। डिथेंटिकेशन के लिए ApplyNG का उपयोग करें, जैसे ApplyNG.10 APC क्लाइंट MO0, जो हैंडशेक कैप्चर को ट्रिगर करता है। एरोडम्पेंजी एक्सेस पॉइंट के लिए विस्तृत आउटपुट कॉलम प्रदान करता है, जो नेटवर्क की पूरी डिटेल्स देते हैं। इसमें BSSID जो मैक है, PWR सिग्नल पावर, बीकन्स बीकन फ्रेम्स, डेटा पैकेट्स, S प्रति सेकंड रेट, CH चैनल, MB मैक्स बिटरेट, ENC एन्क्रिप्शन, साइफर सिफर टाइप, ऑथेंटिकेशन, एसिड नाम शामिल हैं। यह क्लाइंट के लिए भी विस्तृत आउटपुट कॉलम प्रदान करता है, जो डिवाइस एक्टिविटी ट्रैक करता है। इनमें स्टेशन मैक, PWR सिग्नल, रीड ट्रांसमिशन रेट, लॉस्ट पैकेट्स, फ्रेम्स टोटल फ्रेम्स, प्रोब रिक्वेस्ट शामिल हैं, जो क्लाइंट बिहेवियर एनालिसिस में मदद करते हैं। एरोडम्पेंजी वायरलेस नेटवर्क सुरक्षा ऑडिटिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए एक अनिवार्य उपकरण है, जो प्रोफेशनल्स को कमजोरियां ढूंढने में सक्षम बनाता है। इसकी व्यापक क्षमताएं, जैसे मल्टी फॉर्मेट आउटपुट और ओपन सोर्स प्रकृति, इसे साइबर सुरक्षा पेशेवरों और छात्रों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है, जो फ्री में एडवांस्ड फीचर्स देती है। हमेशा याद रखें, नैतिक और कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करना सर्वोपरि है, जैसे केवल ऑथराइज्ड नेटवर्क्स पर टेस्टिंग। उचित अनुमति के बिना किसी भी नेटवर्क का परीक्षण न करें, क्योंकि यह प्राइवेसी लॉज तोड़ सकता है और लीगल एक्शन का कारण बन सकता है। इस टूल का उपयोग जिम्मेदारी से करें और अपनी साइबर सुरक्षा यात्रा में आगे बढ़े, प्रैक्टिस से स्किल्स बिल्ड करें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक साइबर सुरक्षा अंतर्दृष्टि और टूल्स के बारे में जानने के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें।